आपको भी 100 प्रश्न दिया गया था, मार्क्स लाए हैं 58.50 58.50 और आपके बैच के द्वितीय पोजीशन पर हैं रजनीश कुमार। रजनीश वेरी गुड 62.75। तृतीय है ना तो द्वितीय, कहीं भी कोई आगे पीछे नहीं है, एक भी ना तो द्वितीय स्थान वाला ना तो प्रथम स्थान वाला। और मार्क्स देखिए क्या शानदार है, मार्क्स ये बच्चे का आया है 93 आउट ऑफ 100। मनीष कुमार यादव और ये है बाका जी। वाह शानदार बात। यार ऐसे करो तुम्हारे बैच के मनीष। और हम जब से देख रहे हैं इस बच्चे को प्रत्येक टेस्ट में नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 तो है ही नहीं। इसका मतलब एक भी आपके बैच का ऐसा बच्चा नहीं है जो मनीष की चुनौती को स्वीकार कर रहा है। फिर हम अगला टेस्ट में देखते हैं होता क्या वही बच्चे प्रथम स्थान या कोई और। अब आपके बीच जो कहा जाए तो पूरा होल सिलेबस का टेस्ट कंडक्ट हुआ 7 से 8 और 9 से 10। इसमें टॉप 10 बच्चे को सिलेक्ट किया हमने, टॉप 10। और 10वां में कौन, 9th पोजीशन पे कौन, 8वां पे कौन, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग प्रथम तक पहुंचते हैं और देखते हैं लोग कौन है बच्चे। आजकल कटअप जो बना आपके टेस्ट का आउट ऑफ 100 कटअप कुछ खास नहीं गया। शायद हो सकता है क्या क्वेश्चन का पेपर टफ था, क्या ऐसा लगा, मुश्किल था? चलिए कोई बात नहीं। तो जब क्वेश्चन मुश्किल हो तो कटअप तो ऑटोमेटिक गिरना लाजमी है और शायद वही कटअप गिरा है। और मात्र 48.75 मार्क्स ओनली। और 10वां पोजीशन पे पहुंचे कौन है बच्चे, राज आशीष। जोरदार ताली राज आशीष के लिए। वाह वाह। पोजीशन पे हैं सत्यम कुमार 39.50। 8वां पोजीशन पे आए हैं आशीष कुमार 49.75। छठा ये 7वां। 7th पोजीशन पे है रिया कुमारी। जोरदार ताली। रिया ने मार्क्स लाए हैं 50.75 50.75। और 6 छठा पोजीशन पे है स्नेहा 51.50 51.50 मार्क्स के साथ लड़की है ना। 7 6 एंड 5 मार्क्स आया 53.25 53.25। और चौथा पोजीशन पे है अभिमन्यु कुमार। जोरदार ताली। मार्क्स अभिमन्यु ने लाया है 57.65। और उसके बाद शायद तृतीय होगा, तीसरा ना 1 2 3 में तृतीय स्थान बहुत मायने रखता है। मतलब जो भी रैंक बने उसमें खास रैंक होते हैं 1 2 3 ही। तो तृतीय पोजीशन पे पहुंचे हैं गौरव कुमार। गौरव 59.50 59.50। और आज के टेस्ट में द्वितीय पोजीशन पर हैं पीयूष कुमार सिंह। पीयूष वाह वेरी गुड। पीयूष आपने मार्क्स लाए 59.50 59.50। और आपके बीच प्रथम पोजीशन पे हैं अभिषेक कुमार 72.50 72.50। ये रहा आज के टेस्ट का आप सभी का परफॉर्मेंस। तो चलिए ओके भाई यार जीके का मार्क्स सुनाने का। जीके में भी टॉप 10 आए हैं। जीके में भी हमने सेलेक्ट किया और इस 10 बच्चे में 10वां पोजीशन का क्या कटअप बना है, उस कटअप को जरा देखा जाए। आउट ऑफ 50 इसका मतलब है
कि यहाँ बैठे कई बच्चे जीके को सिर्फ देखें नहीं बल्कि जीके को पढ़ें, तभी कट ऑफ निगेटिव के साथ आपने 30 पहुंचाया है। 10वां पोजीशन पे जो बच्चे आए हैं वो है पूजा सिंह 29.75, जोरदार ताली लगनी चाहिए। 29.75। जीके यदि इतना आसान होता तो सभी बच्चे का जीके स्ट्रॉन्ग होता। आसान धरती में कोई भी सब्जेक्ट हो, आसान कुछ नहीं। और वो तब जब प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जब यूं ही शौक से पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट आसान लगता है, लेकिन जैसे उस सब्जेक्ट को प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू करिएगा तो सचमुच वह सब्जेक्ट मुश्किल होने लगता है। और मुश्किल को आसान बनाना इन्हीं विद्यार्थियों में से किसी एक का काम होता है, और जो आसान बनाते हैं वही कहलाता है बहादुर। 9th पोजीशन पे प्रियसी प्रिया, जोरदार ताली लगनी चाहिए। प्रियसी प्रिया जहां भी हो खड़ी हो जाए करो, चेहरा दिखाओ, कौन है हमको तभी नहीं दिख रहा है। अच्छा आगे हो। यदि बच्चे रैंक में आ रहे हों तो उस बच्चे का तो ऐसे भी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए कि सर आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, मैं तो यहाँ हूँ। और कौन ऐसा बच्चा जो हमको नहीं जानता है, जान लो कि आप भी पढ़े हम भी पढ़े, लेकिन आपसे आगे निकल गए। और ये शुरुआत है। उसके बाद जो भी बच्चे हैं वो राहुल कुमार तिरपैती 31.25, वेरी गुड, शानदार। और फिर एक बच्चे हैं प्रेम कुमार, प्रेम 31.75, 31.75। और ये साइड रैंक कौन सा बनेगा पता नहीं, छठा रैंक। 6th पोजीशन पे है भावना कुमारी, मार्क्स लाइए बच्ची। क्या मार्क्स है इसका? नेगेटिव काट के उसको दिया नहीं है, नेगेटिव तो इसने किया ही नहीं। भावना कुमारी का मार्क्स है 35। उसके बाद 5वां पोजीशन पे है अभिषेक कुमार। अभिषेक ने मार्क्स लाया 37.75। और चौथा पोजीशन पे है अमृता कुमारी 38.25, 38.25। फिर इसके बाद अब बचे 1 2 3। तृतीय पोजीशन पे आए हैं रंजीत कुमार, रंजीत, and he has got 39 मार्क्स, वेरी गुड। द्वितीय पोजीशन के बच्चे 1 मार्क्स ज्यादा लाते हुए हैं कौन? ये गौरव कुमार, गौरव, वेरी गुड। देखो गौरव का परफॉर्मेंस मैथ्स में भी शानदार, जीके में भी शानदार। ऐसी तैयारी सभी बच्चे की होनी चाहिए। 40 मैथ्स में भी रैंक में है गौरव, और जीके में भी देखिए द्वितीय पोजीशन। एंड टुडेज नंबर 1 वो बच्चे जिन्होंने अपने आंसर शीट के ऊपर में लिखा है जय मां सरस्वती। तो सिर्फ जय मां सरस्वती लिख देने से ऐसी बात नहीं। हाँ, जय मां तब क्या, इसका मतलब है कि मां शारदे, मां सरस्वती का नाम भी नाम लिया, ऐसी बात है क्या? नहीं, कहता है भगवान साथ उसी को मेहनती होता है। एक मेहनत करने वाला भी भगवान को याद करता है और एक कायर भी याद करता है। मेहनती याद करते हुए भगवान से ये कहता है कि हे ईश्वर, जो भी मैंने मेहनत किया, जितनी भी मैंने तैयारी की, उस तैयारी का फल आप हमें जरूर देना। तो मेहनत करने वाले की पुकार सुनी जाती है और कामचोर की पुकार नहीं सुनी जाती। आप पूरा पन्ना भर दो जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, ना सुनने वाले हैं ही नहीं। तो आज देखिए ये बच्चे जो नंबर 1 आए हैं जीके में, इतने सारे बच्चों के बीच से नंबर 1, वाह वाह, यकीन नहीं हो रहा। और ये कौन से बच्चे हैं? तो बैच 5 से 6,
5 to 6 बैच के बच्चे हैं और इन्होंने तमाम यहाँ बैठे बच्चों को पीछे छोड़ते हुए अपना स्थान आज के टेस्ट में प्रथम दर्ज करवाया। ये सब एक इतिहास होता है, चाहे कोई भी टेस्ट हो, प्रथम आना बच्चे बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए कई बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले की संख्या तो है ही ज्यादा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने वालों की संख्या है ही नहीं। कई ऐसे बच्चे रात दिन जीके को पढ़े, बावजूद उसके प्रथम नहीं आ पाए। प्रथम आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे अपने बैच में 5 से 6 में मैथ्स में भी प्रथम स्थान और जीके में भी प्रथम स्थान। इससे बढ़िया दिन इस बच्चे के लिए क्या हो सकता है। जोरदार ताली मनीष कुमार यादव के लिए, जोरदार। जहां भी मनीष खड़े हो जाए। मनीष कुमार यादव today's number 1, not in only GK but also in maths and reasoning. Very good. मनीष कुमार यादव मार्क्स गेन किए हैं 40.25, 40.25. What outstanding performance. Very good. शानदार बात। यही उम्मीद हम सभी बच्चों से करते हैं। एक परीक्षा बेहतर कर गया तो हमारे अंदर में भी जोश और ऊर्जा भर जाता है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिसका भी मैं मार्क्स सुनाना शुरू कर दूं तो यकीन मानिए टॉप 10 से भी बिलो, 20 से तो बिलो का लाइन लगा हुआ हो। सोचिए, पढ़ते तो आप ही, पढ़ते ये बच्चे भी, फिर मार्क्स में इतना अंतर क्यों? परिणाम में अंतर इसलिए होता है क्योंकि आपकी और इसमें सोच में फर्क होता है। दोनों के सपने में फर्क है। किसी को अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, किसी को बस जीवन बिताना। फर्क तो है वजह। किसी को पता है मुझे क्यों पढ़ना है, किसी को आज भी नहीं पता है कि मुझे क्यों पढ़ना। तो सिर्फ पढ़ना शुरू कर देने से बच्चे कुछ नहीं होता है। वजह अपने अंदर में तलाशो, मुझे क्यों पढ़ना है। और जिसका वजह पता चला, चाहे वजह सभी अलग अलग हो सकते हैं, तो रुकने का नाम नहीं लेगा। और ये तो आज लूसेंट में कुछ एक टॉपिक का टेस्ट है। यकीन मानिए टॉपिक में टॉप कर रहा है। आने वाले समय में पूरा होल सिलेबस का भी टेस्ट लिया जाए तो यही बच्चे प्रथम स्थान हासिल करेंगे। और ये बहुत आसानी से नहीं, बहुत मेहनत से, बहुत त्याग से, बहुत लगन से इन्होंने पढ़ा होगा, तब जाके आज प्रथम स्थान। और देख लीजिए मैथ्स में द्वितीय पोजीशन, तृतीय पोजीशन, कहां द्वितीय, कहां तृतीय, कहां प्रथम। 60 और यहाँ सीधा 90+। इसे कहते हैं टेस्ट का महत्व समझना, और इसे कहते हैं अपने जीवन में पढ़ाई का महत्व समझना। कुछ बच्चे का नंबर कम आया, यहाँ से जाएगा, और कोई ये तो सोच रहा होगा कि कितना जल्दी टेस्ट ओवर हो, यहाँ से निकले, खाना खाने जाएं, कहानी खत्म। लेकिन आप यकीन मानिए जो बच्चा टॉप किया है ना, उसको इस बात की 1% मलाल नहीं है कि टेस्ट कब ओवर हो। उसे भूख की भी एहसास नहीं हो रही हो, इसकी गारंटी है। क्योंकि जीत की खुशी दुनिया की सारी खुशी से सर्वश्रेष्ठ हो, वो सब चीज को भुला देगा। हमें पता है जीतना सब चाहता है, लेकिन उसके लिए जो त्याग की जरूरत है वो सब करना नहीं चाहता। तो बाबू जब तक त्याग नहीं करोगे नहीं मिलेगी। कम से कम आज तक आपने खाया, पिया, सोया, एंजॉय किया, क्या मिला जीवन? क्या कोई पहचान अलग बना लिया आप? नहीं ना। तो आने वाला समय आज भी आपके हाथ में है, वर्तमान भी है, और अभी भविष्य बनाना बाकी भी। ऐसा नहीं कि आपके जीवन से समय निकल चुका है। बच्चे आज भी सब लोग, और जीके का टारगेट यदि दिया जाए तो इसको किसी कीमत पर पूरा करो, क्योंकि यदि लूसेंट पे कमांड हुआ, मुझे यकीन है कि जनरल कंपटीशन का कोई भी प्रतियोगिता आप दें
उसमें आपका स्कोर सभी बच्चों से बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अगले साल वो तमाम बच्चे जो एक सपना देख रहे हो कि साल भले बेरोजगार रहें, लेकिन 2023 जो मेरा वर्ष बीतेगा वो सफलता भरा वर्ष बीते, इसके लिए आप अभी से तैयारी करो। अगले साल नहीं, अभी से, कल से भी नहीं, आज और अभी से शुरुआत करना पड़ेगा, तब जीत मिलेगी। तो चलिए, जो भी बच्चे आज के टेस्ट में शानदार परफॉर्मेंस दिए हैं, टेस्ट की परंपरा रही है कि वैसे तमाम बच्चे जो टेस्ट में बेहतर करते हैं उन्हें कलम से सम्मानित किया जाता है, पेन से सम्मानित किया जाता है। तो ये वो पल, वो क्षण आ चुका है, और वो तमाम बच्चे जो लिस्ट में आए जिसका नाम मैं अनाउंस कर चुका है, वो सारे बच्चे प्लीज वेलकम, चाहे जीके में हो चाहे मैथ्स में। पहले सारे बॉयज आ जाएं, फिर लड़कियां लोग, बॉय जितने भी हैं। हनुमान जी को ये नहीं पता था कि हमारे में कितनी शक्ति है, सही बात की गलत। हनुमान जी जब समुद्र पार करने जा रहे थे तो उनको भी नहीं पता था कि हम पार कर सकते, तो उनको कौन एहसास दिला? जामवंत ने उन्हें कहा आप में शक्ति इतनी है, एक समुद्र के 7 समुद्र के बारे में बोला, सही बात है बोला, हाँ, और एहसास ऐसा कराया कि छलांग लाई है ना। आज वो छिपी हुई शक्ति आप तमाम बैठे बच्चों के पास है, बशर्ते का आपको एहसास नहीं होता। अब अपने माहौल में खो जाते हैं, और जो माहौल क्षण भंगुर खुशी देती है, क्षण भंगुर, जबकि आप यहाँ शाश्वत खुशी की तलाश करना है, तो बच्चे इतना ही कहेंगे, सारे बच्चे इस साल एकदम पढ़ाई में बिताओ, त्याग में बिताओ, अगला 2023 आपके घर में शानदार डीजे बजेगा, सफलता का डीजे, खुशियों का डीजे, और बिना सफल हुए अपने घर में उत्साह भी मनाते हैं, तो उस उत्साह में वो रौनकता नहीं आती। जिस दिन सफल हो जाता है ना, उसके घर में देखिए अलग से रौनक आती है। ना भी दिवाली और भी लगता है दिवाली उसके घर में मनता है, होली ना भी लगता है होली मनता है। ऐसा अवसर आप सभी के घर में आएगा, बशर्ते कि बच्चे को थोड़ा सा त्याग कर मन से पढ़, और पढ़ने वाले तो बहुत कुछ देती है सरस्वती माँ, ये याद है। और जिसके पास विद्या है उसके पास दुनिया की हर दौलत, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो आप सभी इस उम्र में हो कि पूरा आसमान छूने के लिए भी क्या है, आप इस पायदान पे हो कि पूरा आसमान आपके लिए खुला है, कितनी ऊंचाई है। लेकिन यही जब समय बीतता जाएगा
तो आपका अवसर कमता जाएगा, मतलब आपके उड़ने की जो ऊंचाई है वो घटता जाएगा। और एक ऐसा वक्त आएगा कि जमीन पे ही रेंगते रहेंगे, आसमान की तो बात भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। इसलिए इतना ही यदि टेस्ट में आप लोगों को बुलाते हैं तो ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से इस धरती पे कदम रखें उस उद्देश्य को प्लीज ना भूलें, क्योंकि आपके बारे में पता नहीं कितने लोग सोच रहे हैं और कितने लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं। और एक इंसान का धर्म बनता है यदि कोई हमसे अच्छाई को उम्मीद किया तो हम अच्छाई के रास्ते पे खड़े उतर के उसे दिखाएंगे। और आप सभी से कई लोग उम्मीद बांध के रखे हैं और उम्मीद का दामन टूटने नहीं देना चाहिए। क्या इतनी क्षमता आप लोगों में नहीं है? बहुत बशर्ते कि एक जानवर चाहिए एहसास दिलाने के लिए। तो बच्चे कहीं इधर उधर ना भटको, सीधे अपने लक्ष्य में लगिए और हार तो मानना ही नहीं। जब जब थको तो इस बात के बारे में सोच लिया करो, यही वही थकावट है जो इंसान को आगे बढ़ाएगा। अच्छा एक बात, यदि किसी इंसान को कांटा चुभने की परवाह होगा तो क्या वो कभी फूल पा सकता है? क्योंकि बेहतरीन गुलाब जैसे फूल में क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो जो कांटा चुभने से डर जाए क्या वो अपने जीवन में फूल ना पाएगा? जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो भी आपकी मंजिल गुलाब के फूल से क्या कम है? लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई बड़े बड़े कांटे चुभते हैं, दर्द होते हैं। जो बर्दाश्त कर आगे निकल जाता है मंजिल रूपी सफलता रूपी फूल पा ही लेता है। तो ये भरोसा और उम्मीद आप सभी में, मुझे कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा जब तक आप मेरे पास हो। मैं अपना उम्मीद कभी नहीं तोड़ता। ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। आप अपना उम्मीद का दामन छोड़ सकते हैं परंतु मैं नहीं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल कुछ करके महसूस किया, अनुभव किया कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट आता। मिलते नहीं यूं ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उनका दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी। तो बच्चे एक नहीं कई ऐसे बच्चे इसी बेंच पर बैठ कर मेरे शब्दों से अपने जीवन में एक संकल्प लिया और इस संकल्प को निभाने के लिए उसके सामने परिस्थितियों की कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन उस संकल्प के सामने वो परिस्थितियां घुटने टेक दिया और उन्होंने अपने सपने को साकार किया। एक नहीं कई। मुझे इतना यकीन है यदि आप भी संकल्प लेंगे इस विद्यारूपी मंदिर से और कुछ दिन त्याग कर लें उस संकल्प को निभाने में, तो यकीन मानिए पूरा जीवन आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हमने देखा है कि जिसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं, अरे यहाँ तक कि उसका भाई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है मेरा भाई। और एक पिता भी कभी कह लेता है कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन जिस दिन किसी के अपमान भरे शब्दों को आप चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिए और उस अपमान से यदि आप घायल सचमुच हुए तो उस घाव को तब तक कूटते रहेंगे जब तक कि हम अपनी मंजिल को नहीं चले। और अब मेरा घाव तभी बढ़ेगा जिस दिन हम सफल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी में अपार क्षमता है, क्योंकि आप सभी इंसान माँ बाप अच्छे संस्कार दिए हैं तभी आप पढ़ने में आए, नहीं तो कहीं तो धरती पे पहुंच भी नहीं सकता। तो यदि इतना संस्कार आपके माँ बाप ने दिया तो आपका यहाँ आने के बाद सिर्फ यही कर्तव्य नहीं है कि
क्लास को ज्वाइन कर्तव्य ये भी बनता है कि मेहनत की पराकाष्ठा को पार कर जाए। इससे ज्यादा मेहनत हम कर ही नहीं सकते। ठीक उसी भांति जैसे दौड़ने वाला बच्चा जब फील्ड में दौड़ रहा होता तो अपने शरीर की सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है और वो अंतिम प्रयास वहां तक कर देता है और उसके बाद यदि प्रयास करे हो सकता है उसकी सांसें जब लगता है कि मेरी सांसें टूट जाएगी तब वो अपने प्रयास को छोड़ देता है। यही प्रयास फील्ड से पहले यदि किया होता तो हंसते हंसते रेस को जीत सकता है। आप सभी के साथ वही होता है, परीक्षा देने जाते हैं उस दिन लगता है क्या करें कैसे करें ये सारा क्वेश्चन बन जाए, सारा सिलेबस कमांड हो जाए। उस दिन आप छटपटाते हैं, लेकिन यही छटपटाहट यदि 6 महीना पूर्व से हो, साल भर हो जाए तो भारत देश का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आपसे बाहर, जो आपकी क्षमता से बाहर। तो बच्चे एकदम भागलपुर में रहते हैं, यहाँ का रहना सार्थक तभी होगा जब आप सफल होके जाएंगे, जब आप ज्ञान लेके जाओगे तभी सार्थक। मुझे भरोसा है अगला टेस्ट यदि हम लें तो वो बच्चे जो आज बेहतर नहीं कर पाए वो बेहतर करने का जिद बांध की जाएगी। जिद कि हम किसी भी कीमत पर एक पेन हासिल करेंगे, चाहे 10वां पोजीशन ही क्यों ना हो, लेकिन एक पेन तो मेरा होगा ही। इसे कहते हैं जिद्दी बनना। और बनिए जिद्दी, एक समय आएगा वो जिद पूरा होगा। और गिरने से मत डरिए, मेहनत किए चूक गए पेन लेने से, फिर मेहनत किए फिर चूक गए, कई बार मेहनत किया एक बार भी पेन नहीं ले पाए। इसका ये अर्थ कभी ना लगाना कि मेहनत कभी भी व्यर्थ जाती है। मैं माना कि यहाँ से देवगढ़ चलने का संकल्प लिया भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, मेरे पांव थक गए, चला नहीं जा रहा, लेकिन आप यकीन मानिए आपका हर कदम कहां की ओर जा रहा है? बाबा की मंजिल की ओर। एक भी कदम आप बताओ जो आपने बढ़ाया, क्या वो व्यर्थ जाता है क्या? नो एवरीवन। सही दिशा में जीवन में चला हुआ हर प्रयास, किया हुआ हर प्रयास जीवन के लिए बेहतर साबित होता है। इसलिए ये कभी मत भूलना, हमने मेहनत किया परिणाम मिला, मेहनत किया परिणाम मिला। आप लगातार करते जाओ, देखना उस मैच्योरिटी कितनी औकात होगी कि जो महारत मैथ्स में, रीजनिंग में और जीके में वो कई गुण आपसे पीछे छूट गया और आप सीधे नंबर 1 पे पहुंच गए। आपने कंटिन्यूटी का, निरंतरता का, अनवरत प्रयास का कीमत आपने समझा है, जाना है। मुझे तो नहीं लगता आपने जाना ही नहीं। मैंने कई बार एक एग्जाम्पल देके बच्चों के बीच में सामने रखा कि पानी की बूंद जब पत्थर पे गिरती है तो पत्थर मुस्कुराती है, कहती है तुम्हारी क्या हैसियत, देखो तुम गिरा और तितर बितर चकनाचूर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मुस्कुराओ, लेकिन हमने जिद बांधा है, हम तब गिरते ही रहेंगे और गिरते ही रहेंगे। बस मैंने संकल्प लिया है, मैंने अपने जीवन में मेहनत करता ही रहूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। और वो बूंद लगातार गिरता रहता। पत्थर को तोड़ेगा कि नहीं? टूटता है या नहीं? बिल्कुल टूटता है बच्चे। अनवरत प्रयास की बहुत औकात होती है। और आप लोग जब भी कहते हैं कि सर मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि आपने धैर्य नाम की कोई चीज दी। क्योंकि सफलता के लिए सच्ची लगन, ईमानदारी और धैर्य बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कहते हैं वक्त से पहले इंसान को बहुत कुछ मिलता भी नहीं। आप अपने आप में धैर्य बनाए रखिए। और एक नहीं कई ऐसे उदाहरण, आप तब थक जाते हैं जब कुछ ही देर बाद आपको मंजिल मिलने की बारी है।
कितने लोग तो उस दहलीज पर जाके फर्स्ट एड होके लौट आए। तो बच्चे आप सभी बहुत समझदार हो, बस एक बात अपने मन में ठान लो, पढ़ने आया हूं, पढ़ के ही जाएंगे, कुछ करके ही जाएंगे, बस इतना ही संकल्प आपको यहाँ रहना हर दिन सार्थक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अगले टेस्ट में बेहतर करें। और अब फिर टेस्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा जीके में, तो बच्चे ओके।